बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, छोटी ईद और बड़ी खुशियां। आज दूसरा दिन भी आपके साथ हम स्पेशल बनाने वाले हैं। सिटी 42 जो कि आपकी आवाज़, आपके शहर की आवाज़ है, हमेशा से आपकी खुशियों में शामिल रहता है। ना सिर्फ खुशियों में, बल्कि हमने ये रिवायत कायम की कि हम आपके हर इवेंट को भी स्पेशल बनाएंगे। हम आपके गमों में भी आपके साथ होंगे। अल्लाह ना करे कि इस खुशी के मौके पे क्यों हम गम की बात करें, लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सभी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो हमने आपकी हर आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और आज ईद का स्पेशल दिन, ईद का दूसरा दिन भी आपके साथ स्पेशल। आपकी मुलाकात कराएंगे आपके पसंदीदा मेहमानों से, जो कि आपको शहर में हर जगह आपकी खिदमत करते नज़र आते हैं, जिनको हम मदऊ करते रहते हैं, आपसे मिलवाते रहते हैं, और वही चेहरे आज हमारी ट्रांसमिशन के मेहमान भी बनेंगे। आपको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक। उम्मीद है आपका ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। ऑल्दो लोग परेशान भी हमें रमज़ान में नज़र आए, कुछ शिकायत भी करते नज़र आए, लेकिन अल्लाह ताला का इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा माह रमज़ान जिसको हमने गुजारा, और फिर ये खुशियों का त्यौहार अल्लाह ताला ने हमको दिया। हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है। जितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना नवाजेगा। तो आज के दिन के लिए हम आपके दिन को स्पेशल बनाएंगे, वक्तन फ़वक्तन आपकी मुलाकात कराते रहेंगे बहुत ही स्पेशल मेहमानों से। आज के स्पेशल मेहमान, आज का पहला हिस्सा प्रोग्राम का, जिसमें हमें जो हमारे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमेशा उनसे मिलते भी रहते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त मशवरे भी देते रहते हैं। आपने तंदुरुस्त कैसे रहना है, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी रहते हैं। आजकल माशाल्लाह बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। डॉक्टर जावेद अकरम और मिसेस डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। डॉक्टर साहिबा, आज आपसे आगाज़ कर लेते हैं। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ईद की तैयारी कैसे करती हैं? ईद की तैयारी बस इस तरह ही, कुछ बच्चों की हेल्प, बेटियों की हेल्प, कुछ खुद से बस हो जाती है। ईद का स्पेशल त्यौहार है, तो डॉक्टर साहब आप कंजूसी तो नहीं करते शॉपिंग वगैरह कराने में? नहीं कोई ऐसी, बल्कि वो कराती हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। फाइनेंस डिपार्टमेंट अब तो मेरी बच्चियों ने टेक ओवर किया हुआ है ना, वो ज़्यादा जिम्मेदारी से मेरी चीज़ें बनवाती हैं। कैसा लगता है? हर अच्छा एज का एक अपना वो होता है। अब मुझे मदर बनने के बाद मुझे पता है सीट पर मैं अपनी शॉपिंग से ज़्यादा फोकस कर रही थी कि अच्छा मैंने अपनी बेटी के लिए ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। सो वो वाला टाइम अब निकल गया कि अपनी शॉपिंग करनी है, अब आपको बच्चों का होता है। सो अब आप कह रही हैं कि बच्चों ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा टाइम निकल गया ना कि हमने क्या लेना है। अब हमारा टाइम आ गया है कि आप बच्चों की आपस में कंपटीशन होती है कि अब किसका पहनेगी मामा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमने आपको पूरे रमज़ान में बहुत एक्टिव देखा, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। सो ईद के दिन भी क्या अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मैं अब वज़ीर सेहत भी हूँ, मुझे वो भी करना है काम? देखिए ना, डॉक्टर के लिए वज़ीर सेहत तो बात की बात है, एक डॉक्टर भी उसका अपना टाइम नहीं होता, बिल्कुल सही, मरीजों का टाइम होता है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो, लेकिन बीमार होगा तो ज़ाहिर है वो ईद हो या कोई शादी का त्यौहार हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो प्रायोरिटी फिर मरीज़ ही रहता है। तो और मरीज़ की तसल्ली भी नहीं होती जब तक उसको कोई उसका मौलिज ना देखे। बेशक और लोग देखते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है। इसलिए हम तो बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं कि ईद पे अल्लाह मियाँ सबको खैरियत से रखे, लेकिन ऑब्वियसली पार्ट ऑफ लाइफ है कि बीमार भी होना है। और ख़ासकर जब रमज़ान गुज़रता है और लोग फिर स्टफ़ करते हैं अपने आप को, समझते हैं कि ये बस अब खुली छुट्टी मिल गई है, तो पेट भी ख़राब होते हैं, उल्टियाँ भी, कै भी आती हैं, फिर लोगों की शुगर्स बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सब मसाले वसाले। डॉक्टर साहब, अब लोग कहेंगे ईद पे भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब ईद तो खुशियों का त्यौहार होता है, जब आप किसी के घर आते जाते हैं फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा हाथ रोकना। जी, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि हम सब अपनी ईद अच्छी तरह मनाएं और ही अपनी फैमिली को भी मनाने दें। पाकिस्तान में ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो जाए थोड़ा बहुत, तो पूरी फैमिली फिर उस तरफ लग पड़ती है। बिल्कुल ऐसे, तो इसलिए इत्तेदाल से बनाएं, खुशी से मनाएं, पेट कम स्टफ़ करें ताकि कुछ थोड़ा टाइम लगेगा रमज़ान से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं। डॉक्टर साहब, आप बीइंग डॉक्टर खाने पीने में कॉन्शियस रहते हैं, ईद पे कोई फरमाइशी खाना नहीं बनवाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है, डॉक्टर साहब बैठी हैं, उन्होंने बता देना है। नहीं वाकई कोई मतलब मैं तो कोई इतना शौकीन नहीं हूँ, और फिर ज़ाहिर है अभी
ये जो अभी 6 रोज़े हैं ये रखे हुए हैं, और ये 6 जो रोज़े हैं, जो ये रोज़े हैं, इनका सवाब तो बेइंतहा है। तो इसलिए ये भी एक नेमत है कि अल्लाह, ये जो नफली रोज़े हम रखते हैं, तो इससे एक बड़े अच्छा ओवरलैप भी हो जाता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शोहर होना ब्लेसिंग है, क्योंकि आपको हर चीज़ में बताते होंगे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। घर भी रह के वो डॉक्टर वाली फीलिंग आपको आती है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, हर चीज़ में आप रोकते खुद भी डॉक्टर हैं। हाँ, वो तो मुझे पता है। अच्छा, पता है क्या डॉक्टर, मेरा नहीं ख्याल के घरेलू मसाइल में कोई हस्बैंड एज ए डॉक्टर को रोल प्ले करता है, बल्कि कम ही करता है। लेकिन डॉक्टर एज ए हस्बैंड एक काफ़ी, पाकिस्तान में एक काफ़ी कमिटमेंट है बेगम की, बिल्कुल बहुत कमिटमेंट है। बिकॉज हमारे यहाँ डॉक्टर्स जो हैं, कंसल्टेंट्स, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, इस तरह के और बहुत सारे हैं। अब हमारे यहाँ उनका जो प्रैक्टिस टाइम है वो है इवनिंग में। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस जो हम एज वाइफ्स करती हैं ऑल दिस ईयर्स, कि इवनिंग्स आर नॉट विद अस, तो ये एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। बहुत कि आप इवनिंग्स आर बिल्कुल, आप यूर शट आउट फ्रॉम द पब्लिक बिकॉज द हस्बैंड इज बिजी। अच्छा, अब ये लोग आते हैं जैसे 10-11 बजे, तो ये बंद करके आते हैं। 10-11 बजे आपने क्या, मतलब कहीं शादी पे जाना है, कोई घर इवेंट है, तो कितना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। माशाल्लाह, इतनी कामयाब जिंदगी, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर जॉब करते हो, तो डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज किया आपको? कहीं कहीं लगा कि अच्छा, हमने कॉम्प्रोमाइज हमने किया, डॉक्टर साहब ने कहा। मैं दोनों से पूछूंगी कि आपको कहीं कहीं लगा कि यहाँ पर वो भी वर्किंग मदर है, और वो मेरा ख्याल मेरे से ज़्यादा बिजी हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब शी हैज़ टू लुक आफ्टर सो मनी, अपने बिजनेसेस, फिर बच्चे, फिर उनको मैंने बड़ा एक्टिव देखा है, बहुत सारी एक्टिविटीज में। उन्होंने सबसे बड़ा उनका चेंबर है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सोशल वर्क जबरदस्त जो उन्होंने शुरू किया। फिर सोशल वर्क, फिर हमारे जो चैरिटी के काम भी अल्लाह ताला ने नई तौफीक दी हुई है। इसलिए वो तो शी इज़, अगर मैं घर पे हूँ भी इवनिंग में, तो शी इज़ नॉट देयर। तो ये तो घर आती हैं 10 बजे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, आमतौर पे आप आती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है, राज की बातें पता चला। मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम टाइम कितना गुजारते हैं, इट्स ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ टाइम विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप, कोई ज़रूरी तो नहीं, वो कपल्स जो बहुत ज़्यादा घर पे इकट्ठे ही रहते हैं, जो सुबह उठते ही 1-2 बजे हैं, या फिर शाम को कहीं इकट्ठे ही होते हैं, दैट doesn't make them a very happy couple. It is the quality of time. जाहिर है कि आपको अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है, तलीम दी है, अल्लाह नहीं दिया, अल्लाह ने शिफा दिया आपके हाथ में, तो उसका लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। सब किसी ना किसी सेक्रीफाइस तो करना होगा, और उसके बदले में अगर आपको दुआएं मिलती हैं लोगों की, और फिर उससे आगे क्या चाहिए। ये तो समझने और ख़ासकर अगर आप छुट्टी वाले दिन भी गरीबों को देख लेते हैं, उनसे फ़ीस नहीं लेते, उनके लिए तो वो ईद है, यू नो, ताकि, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईद बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने नेमत है, आफ्टर इतने बड़े अच्छे महीने के, रहमतों वाले से भरपूर महीने के बाद। लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूँ कि ईद उन लोगों के लिए मनाएं आप जो ईद मनाने के काबिल नहीं हैं, किसी वजह से भी, बीमार हैं, गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ज़रूर याद रखें। यही ईद है, वो सबसे अच्छी कहानी ईद वही होगी। बहुत ज़बरदस्त बात आपने की डॉक्टर साहब। हम चाहते भी यही हैं कि हम खुशियों के साथ साथ लोगों को ये भी कहें कि हमने अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करना है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आपकी ईद को इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है। छोटी ईद, बड़ी खुशियां। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शैला से मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहबा, हमने आपको बड़ा एक्टिव देखा है, सोशल वर्क में भी, चैरिटी के कामों में भी। किस तरह से मैनेज कर लेती हैं ये सब? ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया कि कुछ लोगों के लिए करना है? देखिए, आपने जब पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो हस्बैंड जो बिजी होता है, तो इट कैन बी टेकन एज अ ब्लेसिंग ऑल्सो। So for me it was a blessing. I could think more about myself. तो मैंने वो जो अपने बारे में सोचने का टाइम मिलता है, काम करने का, तो फिर आप कुछ प्रोडक्टिव भी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है फॉर योर सेल्फ। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि आई वॉज लाइक लुकिंग आफ्टर माई बिजनेस व्हेन ही वॉज बिजी, लेकिन उसके बाद फिर भी बहुत टाइम होता है। इनका क्लिनिक बहुत लंबा होता है, यू वुड कम होम एट लाइक 12 एट नाइट, तो इतना टाइम होता है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स कि मैंने क्या करना है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि आप
अपने बिजनेसेस में तो ग्रो किए, लेकिन सोशल वर्क की तरफ भी आपका बहुत रुझान हो जाता है। तो इसमें ये था कि जो मेरे बिजनेसेस थे उसकी वजह से एक रिक्वायरमेंट है हमारी डॉक्यूमेंट्स की कि हमें चेंबर का मेंबर बनना होता है। सो आई वाज अ मेंबर ऑफ लाहौर चेंबर। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि जी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए आ जाएं, इलेक्शंस में आ जाएं। वो जीत की इलेक्शन, वो भी मतलब बस होना था, अच्छा होना था तो हो गया। और उधर जब मैं गई, देन आई फेल्ट के यू नो दिस प्लेस इज एक्चुअली नॉट एड्रेसिंग वुमेन। बना तो लेते हैं सब कुछ, हमें बुला भी लेते हैं, बट दे डोंट एड्रेस वुमेन, बिकॉज जो हमारा भी इसमें बहुत कसूर है ख़वातीन का। दे डोंट टेक द बिजनेसेस ऑफ वुमेन सीरियसली। दे थिंक कि बस टेम्पररी है, ये आज शुरू किया इसने बिजनेस। डॉक्टर साहब आजकल हालात ऐसे हैं, खौफ भी है, लोग कहते हैं ऐसे बिजनेस में पैसा लगाएं तो पैसा चला ही ना जाए। आदमियों को जो अप्रोच थी ना, जो जनरली है, वो ये है कि ख़वातीन 2 साल करेंगी, 2 साल के बाद बंद कर देंगी। एग्जैक्टली। सो दे सेड कि दे आर नॉट सीरियस विद बिजनेस। तो वो इतना कुछ सपोर्टिव नहीं होते थे। तो देन आई थॉट कि देखें, अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मैंने इतना अचीव कर लिया अपने बिजनेसेस में, तो मे बी आई कैन मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई कैन बेनिफिट फ्यू वीमेन, कि वो देखा देखी वो आ जाएं जो आना चाहती हैं, जो नहीं आ सकती। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड। एंड इसमें माशाल्लाह अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। एंड हमारा प्लेटफॉर्म 16 साल से है, और 16 साल हो गए हमारे वुमेन चेंबर को, और वी आर लाइक प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू वुमेन। और हमने बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स भी सेट किए हैं, बहुत सारी ख़वातीन को डॉक्यूमेंटेशन में लाए हैं, बहुत सारी ख़वातीन को एक्सपोर्ट में लाई हैं। और इंशाल्लाह अगर ऐसी ही सपोर्ट रही तो हमारी ख़वातीन हमें हर मैदान में आगे नजर आएंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा ओहदा भी दिया। आप जो वो मुझे आपके क्लिनिक वाला जो है ना, आपका हमेशा ख्याल रहता है, और मैं लोगों को बताती हूँ कि आपने वहाँ पे जाना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, एक बड़ा नाम है डॉक्टर जावेद अकरम, और वो आपको इस टाइम पे अवेलेबल होंगे। डॉक्टर साहब, कैसा लगता है, तसल्ली महसूस होती है? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। जब मैं आज भी वहाँ क्लिनिक कर रहा था तो देखें, हम जब प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठे होते हैं तो ज़ाहिर है हम चंद ऊपर की सतह के 3-4-5% लोगों को देख सकते हैं। फिर चलें हमारे 3-5 हज़ार रुपया अगर ना भी लें, फिर उनको टेस्ट कराने होंगे 10-12 हज़ार रुपये के, फिर उनको दवाइयाँ चाहिए होंगी मे बी 20 हज़ार रुपया महीने की, इंसुलिन या कुछ। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आते हैं जिनके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, बल्कि उनके पास जाने का वापस का किराया भी नहीं होता। हमने अब एम्बुलेंस रख ली है, उनको लेके आती है उस बस्ती से, फिर उनको वापस भी छोड़ के आती है, सही। ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और वो किसी भी प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर स्टैंडर्ड है। और मैं और मेरे साथी कम से कम दर्जनों साथी हैं जो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और हर किस्म की दांतों का, हार्ट का, एको, हर चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी है तो होती है। और वहाँ हम कितना भी काम कर लें, जब निकलते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि दैट इज़, लोग बड़े परेशान होते हैं कि किस तरह हो रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि हर चीज़ ही मुफ्त हो। तो मैं उनको बस एक ही जवाब देता हूँ कि इट इज़ बाय अल्लाह फॉर अल्लाह, क्योंकि वो जगह ही अल्लाह को मिल गई हुई है, अल्लाह के नाम पे। खैर पूरी दुनिया ही अल्लाह की है, लेकिन वो अल्लाह के नाम पे, अल राफ़े के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हम सब वहाँ अल्लाह के लिए काम करते हैं और अल्लाह की मखलूक के लिए काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि इस तरह हम और कर सकें, तो शायद पाकिस्तान में जो गेम चेंजर कह सकते हैं कि यही हो, कि जहाँ हम वो लोग जिनके पास दौलत है वो गरीबों का ख्याल करें, जिनके पास सेहत है वो बीमारों का ख्याल करें। तो यही जन्नत में भी तो यही कुछ होना है ना, कि एक दूसरे को मदद करके ही पहुंचेंगे जो भी पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, कभी फील हुआ कि ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ा, या कोई मरीज बीमार हो गया तो आपको लगा कि अच्छा मेरा ये इंतखाब गलत था कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया? नहीं, ये नहीं कभी आया, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि देखें उस मरीज को, ऐसे हमारे तमाम डॉक्टर्स हो जाए। उस मरीज को जब हम देखते हैं ना, तो उसकी जो बेटी की या उसकी अपनी दवा निकलती है ना, दैट इज़ वर्थ एवरीथिंग। चाहे ईद क्या, अपनी शादी, वलीमा, सब कुछ, बिलीव मी। क्योंकि वो जो आपको उस वक़्त ये नहीं होता कि ये प्राइवेट है या कौन है, आप किसी की
दर्द की कमी की वजह ज़रिया बन रहे हैं और या किसी की ज़िंदगी बचाने का ज़रिया, बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, या दर्द कम करने वाली भी अल्लाह की ज़ात है, इज़्ज़त भी देने वाली वही ज़ात है, ज़िल्लत भी। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ने सिर्फ़ आपकी नीयत देखनी है कि आपकी नीयत क्या है, और अल्लाह बेहतर जानता है जो हमारे दिल में भी है। और अगर आपकी नीयत हो गई तो ये अल्लाह ने एक बहाने बनाए हुए हैं कि हम किस तरीके से अल्लाह को खुश कर सकें। अल्लाह की मखलूक को खुश करेंगे, हकूकुल इबाद देंगे तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह ने अपने तो हक माफ़ करने ही हैं, जो लोगों के एक दूसरे पे हक हैं वो नहीं माफ़। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी बात कि ये जो आइडिया था अबाउट, ये हमारा है टर्शरी केयर क्लिनिक, सही, ये जो हमने बनाया जी, इसमें सिर्फ कंसल्टेंट्स बैठते हैं, इट्स नॉट ए डिस्पेंसरी। ठीक, तो ये आइडिया एक बड़ा यूनिक आइडिया था। तो वो कंसल्टेंट्स जो अगर माजरत के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओपीडीज इतनी रेगुलरली नहीं करते, उनके जूनियर्स करते हैं, वी मोटिवेटेड देम कि वो हमारे पास आके खुद बैठ के क्लिनिक करें। सो दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट मेरा ख्याल है हमारे लिए। तो उसमें मैंने भी रमज़ान में मैंने भी ये किया कि मैंने वो कंसल्ट किया जामिया अशरफिया वालों को, तो उन्होंने हमें इनका सर्टिफिकेट बना के दिया कि जिस डॉक्टर ने आपके पास बैठ के कंसल्टेशन दी है फ्री 1 साल में, उसको उसकी कंसल्टेशन की कॉस्ट निकाल कर उसको हमने सर्टिफिकेशन दी है कि आपने 6 लाख की चैरिटी की है, आपने 5 इस तरह। तो दैट वाज अ फर्दर, और वो हमने फतवा लिया ना उनसे, तो उन्होंने एग्री किया और फिर उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए हम इन सब डॉक्टर्स को। सो उससे ना एक मोटिवेशन, एग्जैक्टली एक दूसरे को, दूसरे इंसान को अप्रिसिएशन है ना। बिल्कुल, मैं कंसल्टेंट को लेटर लिख दूं कि जी आपने इतने लाख की चैरिटी कर दी है, तो दैट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर हिम। बिल्कुल। तो फिर हमने इस साल ये रमज़ान में शुरू किया है, जबरदस्त, हमने एक साल को उनको अकाउंट बना के दिए है। तो दीज थिंग्स आई थिंक कि थोड़ा सा एवरीबडी वांट्स टू डू, इट्स हाउ यू हैंडल देम। बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप दोनों तो लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हमें हर जगह पर हर टाइम नज़र आते हैं, बच्चे भी ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही एक्टिव। और हाँ जी, बच्चे भी सब आपका क्लिनिक मैनेजमेंट में सब मेरे बच्चे हैं, और सब ने शेयर किया हुआ है। ज़बरदस्त। एक बच्चा सैलरीज देता है, एक बच्चा एक्सपेंसेस देता है, दे ऑल वांट टू कंट्रीब्यूट। और ये आप लोगों ने डॉक्टर साहब उनको मोटिवेट किया कि खुद से ही उनको ये आइडिया? देखिए, ये तो मेरा नहीं, हमने एक ही मीटिंग की थी। जब अल्लाह ने किसी से कोई काम लेना होता है तो वो उसके दिल में डाल देता है। बिल्कुल। हिदायत तो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके प्यारे नबी थे उनको भी कहा था तुम कहते जाओ। अल्लाह ने जब कुछ कराना होता है ना तो अल्लाह खुद दिल फेर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह तो नीयत देखता है, और उसके बाद उनको खुद भी शौक़ है। सफ़ा वाला चौक जो है वो आपको पता है गरीब लोगों का एरिया है, और वहीं पे क्लिनिक होना चाहिए था, और वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह वो बना। अल्लाह हमें तौफीक दे कि वहाँ उसको भी हम बड़ा कर सकें, और अल्लाह तौफीक दे कि हम इसी तरह के क्लिनिक और जगह भी बना सकें। हमारी नीयत तो यही है, और अल्लाह ने जब हमारी नीयत पे कह दिया कि हो जा कुन फयकून, तो उसी वक्त हो जाना है। तो सब ने मर जाना है, यही चीज़ें पीछे हमने लेके जानी है। और जब 4 फुट नीचे अच्छा जी, मैं अपने नाजरीन को एक स्पेशल बात ये बता दूं, डॉक्टर साहब को तो आप जानते हैं निगरान वज़ीर सेहत की आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो आपका हक है, इतना काम कर रहे हैं, मतलब क्यों? देखिए, मैं ही नहीं ले रहा, सारी कैबिनेट ही नहीं ले रही, चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं ले रहे, और कोई भी कैबिनेट। देखें, जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने ही हैं। जाहिर है कि हम चाहते हैं कि जो मेरा नहीं, डॉक्टर साहब ने भी नहीं कहा नहीं तनख्वाह तो लेनी चाहिए लेकिन देखें, अच्छा फ़ैसला है, अल्लाह ताला कबूल करे कि चलें ये किसी और के काम आ जाए। इसी तरह पाकिस्तान इस वक्त जिस चीज़ से गुज़र रहा है वो बहुत मुश्किल वक्त है, तो इसलिए जो बाकी तो हमारी तनख्वाह से कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा जेस्चर है, मैं समझता हूँ कि जो कैबिनेट पूरी ने पंजाब की दिया। आई विश कि ये जो बुनियाद रखी है निगरान सेटअप ने, ये आगे चल के भी चले, क्योंकि वाकई मुल्की हालात आपके इस तरह के नहीं हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। चंद जो ऑलमोस्ट 20 रोजे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे। आखिर के चंद रोजे थोड़ी सी आजमाइश थी। हमने तो खैर इंग्लैंड में भी रोज़े रखे हुए हैं जहाँ 15-16 घंटे के रोज़े थे। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि रोज़ा का एक्चुअली जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न होता है वो ये है कि रोज़े का मकसद ये होना चाहिए रमज़ान के मुबारक महीने का
कि ये हमारे लिए लाइफ चेंजर हो, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे, बिल्कुल आपने सही कि हमारा डिसिप्लिन कैरी करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हम होता दोबारा नहीं। उस लाइफ में आते तो सब कुछ एग्जैक्टली उसी मतलब उसी दिन से आ जाते हैं। तो हमें जो डिसिप्लिन लाइफ में आया होता है, इतदाल का, भूख रख के भूल खाने जाते का, जो बाकी रूहानी तौर पे जो अल्लाह के साथ बात करने का, जो वो अपना लेना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो आज के दिन आप बात कर रहे हैं कि हमें उससे आगे कैरी करना है। बिल्कुल वो लाइफ में चेंज आना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वरना तो अल्लाह को भूख प्यास तो हमारी कि कोई अल्लाह तो फरिश्तों को कह देता है सारी उम्र ना खाओ तो नहीं बिल्कुल खाते। ऐसे ही। ये रूहानी तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रूहानी तो मैं कुछ कह नहीं सकती पंजाबीज़ के बारे में, लेकिन उन पे खाने को उनको डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल था। ये तो समझती ही नहीं है। लाहौरियों में इतनी लाहौरी, परेशान हाँ। होती हूँ, आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर चले जाएं, डॉक्टर साहब इतना रश होता है, यकीन माने पार्किंग नहीं मिलती है। सो फिर हम वही खाने खा खा के बीमार भी हो रहे हैं और ये चीज़ें हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं महंगाई भी है। सो बाहर का खाना खाना आप आते जाते हैं या नहीं, घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली बाहर भी जाते हैं, घर का भी खाते हैं, लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ कि जो हमारी लाहौरीज़ खासकर पंजाबीज़ हमारे खाने की अप्रोच बहुत एक्सट्रेवेगेंट है, बहुत एक्सट्रेवेगेंट है। चाहे घर में बने चाहे बाजार से खाएं, एक्सट्रेवेगेंस है वो। हम जिंदा रहने वो के लिए नहीं खाते, हाँ, सही कह रहे हैं, हम हाँ, खाने के लिए जिंदा खाने के रहते लिए हैं। जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये दैट इज़ द सुबह से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें आई थिंक 60% वो हैं जो वो जो सुबह वाले नान होते हैं, पता नहीं क्या कहते वो हैं लाहौरी उसको। नाश्ते जो होते हैं, हाँ, उसका नान चने पाए। नान चने पाए, मतलब ये एक रूटीन में मैं सुनती हूँ। और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट, पहले तो बड़ा मुश्किल था एक्सेप्ट करना जब मैंने नया नया शुरू किया था, बिकॉज हम लोग ये नहीं करते खाते, लेकिन अब तो यूज टू हो गए हैं कि बिकॉज इनकी हैबिट है ये। बिल्कुल ऐसे ये हो नहीं सकता कि कुछ इसके अलावा कुछ सोचें भी, एंड आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। बिल्कुल हमारे लिए तो ये चीज़ें वाकई, हम हाँ, आसपास जिस तरह लोगों हाँ, को देखते हाँ, हैं, हाँ। जिस तरह खाने पीने की जी दुकानों हाँ। पर रश देखते हैं, तो लोगों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप फैमिली गेट टुगेदर हो रहे होते हैं, जी बाहर हाँ। प्लान करके लोग जा रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूर होना चाहिए, आपको अपनी सेहत का जी ज़रूर हाँ। ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, हम बहुत ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा बीमार है। ये क्या हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है कि बीमारियां हर दूसरे बंदे को घर में, ब्लड प्रेशर, शुगर? देखें, कुछ तो हमारे जेनेटिक है, माँ बाप से नमूसी, जाहिर है शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, फालिज, ये मसाइल, कैंसर, लेकिन उसके ऊपर हमारा वो तो हम अपने पेरेंट्स तो नहीं चूज़ कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर में भी पैदा होना है वो होंगे। लेकिन लाइफस्टाइल अल्लाह ने अक्ल दी है कि आप सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाएं, भूख रख के खाएं, इत्तेदाल से खाएं, वक्फा दे के खाएं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे आपने कहा, लाहौर में हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है 40 साल की उम्र के बाद, तकरीबन हर चौथे बंदे को शुगर है, और अक्सर, और फिर वो कंट्रोल भी नहीं है, और फिर उसका नतीजा ये है कि गुर्दे फेलियर, गुर्दा फेलियर के आगे फिर डायलिसिस भी होना बहुत मुश्किल है, लाइफ लॉन्ग या ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद हमारे बेइंतहा हार्ट अटैक्स रोज़ आप देखते हैं, फिर फालिज। तो इसका ज़ाहिर है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है, बिलाशुबा। लेकिन अल्लाह ने हमें अकल भी दे दी है ना। मुझे अक्सर मरीज़ कहते हैं जी कि अल्लाह कर देगा, कुछ नहीं होता, आप सिगरेट पी रहे हैं, पी ही जाएंगे। लेकिन वो फिर उन्हें मैं यही समझाता हूँ कि भाई मैं बादशाह मस्जिद के मीनार से छलांग लगा दूँ और मैं कहूँ अल्लाह बचा लेगा, हाँ, ऐसे तो तो फिर possible अल्लाह क्यों बचाएगा आपको? जब अल्लाह ने आपको अकल दी, नॉलेज दे दिए, कुछ नसीहत करने वाले दे दिए, नबी भेज दिए, बिल्कुल। तो फिर आप उनकी सुन्नत अपनाएं, अल्लाह का हुक्म अपनाएं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखें और स्ट्रेस को कम करें। और स्ट्रेस को तो सिर्फ एक ही तरीका है कम करने, जब आप अल्लाह पे वाकई यकीन कर लेते हैं कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही होनी है, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होना, बिल्कुल। फिर कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला एक मिनट लगाएंगे इस चीज़ को बदलते हुए, उस चीज़ में, उससे हमें ज़ाहिर है पाकिस्तान में, लाहौर में बेइंतहा मुश्किलात नज़र आ रही हैं। वक्त ऐसे से गुजर रहे हैं कि हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, सूबा भी, शहर भी बहुत मुश्किलात है, अनगिनत मुश्किलात है। लेकिन एक हमें उम्मीद बहुत बड़ी नज़र आती है, और वो हमेशा कि हम मुसलमान हैं, मेजॉरिटी 95%, और अल्लाह ने जब ये चीज़ें बदलनी हैं तो उसने ऐसे बदल देनी है कि वो ना हमारा मुताज है ना कुछ है,
उसने खुद ब खुद चीज़ें एकदम ठीक कर दी। और यही उम्मीद आप जो कोशिश करते बिल्कुल रहें। जो उम्मीद बंदा ये रख लेता ना कि हर टाइम अगर बुरा है तो उसके बाद अच्छा टाइम ज़रूर आने वाला है। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अल्लाह ताला ने हर हालत में अपने बंदे को सहारा देना है, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होना शुरू लेकिन हो हमें जाती भी है। तो खुद बदलना है ना। हाँ, अगर स्ट्रगल हम करनी ये है, हमें एक्सपेक्ट बैठे करते नहीं हैं कि रहना। अल्लाह ताला ये हमारे हालात बदल देगा, तो अल्लाह ताला भी एक्सपेक्ट करता है कि हमने क्या कोशिश की है, हम भी तो बदले ना। हमने अपने माहौल की आलूदगी इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसकी तरफ कि हम ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये हमारी वजह से ये बिल्कुल। माहौल आलूदगी है, और उसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि हम लोग इतने बीमार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये और स्ट्रेस एक और है, वो सेल्फ क्रिएटेड भी है, हमारे मुल्क की वजह से भी है, और भी बड़े मसाइल हैं स्ट्रेस के। ये सब चीज़ें हम सिर्फ खाने पीने के ऊपर बेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। इट्स मल्टीपल फैक्टर्स। तो हम सबको अगर हम देखें और उसको समझें कि हमने अपने लेकिन वो तब होगा जब हम मोटिवेटेड हैं कि हमने इसको ठीक करना है। बिल्कुल हमारे आपने यहाँ सही अभी तक कहा। ये मोटिवेशन ही नहीं डेवलप हुई इन पब्लिक कि हमने इसको ठीक करना है। बिल्कुल, दैट और इज़ द मेन थिंग। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने बात की। एक दूसरे को देखें, किसी की ज़िंदगी से कुछ सीखें, मोटिवेशन लें और अच्छा करने की कोशिश करें। अपने लिए सब अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ईद का स्पेशल दिन है, आज ही ये तहैया करें कि हमने दूसरों के लिए भी अच्छा करना है। जैसे हमारे मेहमान माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि हमेशा लोगों की मदद के लिए हमें पेश नजर आते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने स्पेशल दिन भी आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, लाहौरियों की ईद को स्पेशल बनाया, और तमाम बातें जो हमने की है, यकीन माने इतनी मोटिवेशन मिली है कि आपने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला की इबादत की है, ईद का दिन मनाया है, तो दूसरों को भी अपने साथ लेके चलना है, दूसरे लोगों की खुशियों में भी शामिल होना है और उनको अपनी खुशियों में शामिल करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात होगी जी कुछ ही देर बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हम आपकी को इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।